हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट अमित उखाड़े। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में ताल ऋषि तबला ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड जो 5 था उसमें हमने कैरवा के बॉलीवुड स्टाइल के कई प्रकार हमने सीखे हैं। उसी के अंतर्गत वो पार्ट 1 था, उसी के अंतर्गत अभी पार्ट 2 कैरवा पैटर्न्स को का जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दूसरी भी कई कैरवा पैटर्न्स है जो बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ में बजाई जाती है। ठीक है, तो आज हम वही कैरवा पैटर्न्स को हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं आपको पैटर्न सिखाने जा रहा हूँ उस पैटर्न में आपको ये ध्यान रखना है कि बाया जो है, बाये की ग्रेस नोट्स, ठीक है, ग्रेस नोट्स पे बहुत ज़्यादा अहमियत दिया गया है, क्योंकि अगर आप उस तरीके से बाये को अपनी ग्रेसिंग के साथ में नहीं बजाते हैं तो वो ताल बिना रस का, बिना एस्थेटिक्स का, बिना सौंदर्य का हो जाता है। संगीत के अंदर एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र, यदि आपको पता होगा तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, आप अपनी कला को कितने अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और जितने भी तबला प्लेयर्स हैं सभी को ये पता होगा कि तबला जो है उसकी भी एक भाषा है, ठीक है, और उसके भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस है जो हम ये दो पार्ट पे हम बजा के उसको बताते हैं। ज़्यादातर एक्सप्रेसिव रहता है वो है बाये का काम। धा गे 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 तीट, ठीक है, तो इस तरीके से धीन धीन तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको, तो ये एक्सप्रेशंस बाये पे आते हैं और उसको हमको वो बताना पड़ता है, क्योंकि जो भी पोएट्री रहती है तबला की कंपोजिशंस की, वो कंपोजिशंस के अंदर भी उसी तरीके से इसका बहुत बारीकाई से काम होता है और उसको हमको बताना पड़ता है, जब जाके वो पोएट्री ऑडियंस के सामने वो हम अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका एक्सेप्टेंस होता है। अब कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, बाये का काम जो है, जो मैं आपको बताया कि ग्रेस नोट्स के लिए आपको ये स्लाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फ्रेंड्स, एक मैं बात आपके साथ में फिर से एक शेयर करना चाहता हूँ, आप इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। स्ट्रेट अवे लाइट म्यूजिक के फॉर्म्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, आपको क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। क्लासिकल ट्रेनिंग मतलब क्लासिकल तबला आपको सीखना पड़ेगा, जिसके अंदर ये सारे एक्सप्रेशंस सिखाए जाते हैं। बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं, कायदा, पलटा, रेला, मुखड़ा, कई प्रकार की तिहाइया, रौफ, वो सारी बहुत सारे पेशकार कायदा, ये सारे के अंदर इस लैंग्वेज के तहत उसके एक्सप्रेशंस बताए जाते हैं, वो पोएट्री बताई जाती है। आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लासिकल नहीं सीखते हैं तो आपका तबला अधूरा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्लासिकल साथ में सीखिएगा। और ये लाइट म्यूज़िक का जो भी चैप्टर ये मैं जब ख़त्म करूँगा, ये सारे जो भी बॉलीवुड स्टाइल के जितना भी मैं वीडियोस बना सकता हूँ उतने में बना के, जब मुझे ऐसा लगे कि आई हैव गिवन यू इनफ, तब मैं क्लासिकल तबला के ऊपर भी कुछ मैं वीडियोस बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिलहाल तो ये ग्रेस नोट्स की जो बात है, तो ये ताल जो है या जो ठेका जो है वो कैरवा का, वो कैसा है, उसके बोल है धिन धा धिकता चित्ता धिन्ना, धिन धा धिकता चित्ता धिन्ना। अभी वो चित जो है वो ऐसी है, वो धिन धा धिकता एस्ता धिन्ना। तो एस मैंने जैसे आपको बताया, जो एस है वो वहां पे आपको रुकना है, लेकिन एक्चुअली रुकना नहीं, आपको उसको ये चिपकी से फिलअप कर देना है। ठीक है, अब धिन धा धिकता, अभी देखो धिन धा धिक, धिन धा धिक, कैसा एक्सप्रेशन है उसका, तो ये धिन धा धिक, धिन धा धिक, धिन धा धिक। तो पहला जो धीन है वो ग्रे से आगे की तरफ धिन, फिर धा वापस आता है, धा, और वापस धिक जो है वो आगे जाता है, धिक। ठीक है, धिन धा धिक, धिन धा धिक,
इतनी बात समझ में आई। अब आगे का ताल क्या है, धिन धिन धा धिक्का चिक्का धिन्ना। सो धिन धा धिक्का चिक्का धिन्ना, चिक्का धिन्ना। सो धिन धा धिक्का चिक्का धिन्ना, धिन। समझ में आया, धिन धा धिक्का चिक्का धिन्ना, धिन धा धिक्का चिक्का धिन्ना, धिन धा धिक्का चिक्का धिन्ना। ऑलराइट, ये धिन धा धिक, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। धिन धा धिक, धिन धा धिक, धिन धा धिक, ये बहुत काम लगेगा आपको, ठीक है। धिन धा धिक। अब इसी ताल को थोड़ी सी लय में अगर मैं बताऊं बहुत खूबसूरत लगेगा। धिन धा धिक ता ता धिन धा धिन धा धिक ता ता धिन धा धिक ता ता धिन धा। और थोड़ी लय, धिन धा धिक ता ता धिन धा धिन धा धिक ता ता धिन धा धिन धा धिक ता ता धिन धा। ठीक है, तो ये पहला प्रकार हुआ और ये बहुत सारे गानों के साथ में इसको बजाया गया है। अब दूसरा प्रकार जो है वो है इसी का, धिन ता ता धिक्ता एस्ता धिन्ना। ठीक है, तो धिन ता ता धिक्ता एस्ता धिन्ना। अभी अगेन जो एस था वहां पे इसको आपको चिपकी से फिल करना है। तो धिन ता ता धिक्ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना। अब इसी को थोड़ा सा स्पीड में, धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता ता धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना। समझ में आया फ्रेंड्स? उसको और थोड़ी सी लय में देखिए कैसा लगता है। धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, धिन ता ता धिक्ता धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना, 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 धिन ता ता धिक्ता ता धिन्ना। समझिए? ठीक है। अब तीसरा प्रकार जो अगेन बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ में बहुत ज़्यादा बजाया गया है, उसके गाने की क्रॉस लाइंस में ज़्यादातर, तो वो है धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना, धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना, धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना। तो धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना, धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना, धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना, धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना, धिताता एस्ता एस्ता धिन्ना। अब ये कैसे जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आपको? तो ये तीन जो कहरवा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रकार है, बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ में बहुत ज़्यादा इसको बजाया गया है। जैसे आपको मैं बताऊँ तो बहुत प्यार करते हैं तुमको हम सनम, बहुत प्यार करते तुमको सनम। तो ये सॉन्ग के साथ में यही ठेका बजाया गया है। ऐसे
कई ऐसे सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड के जिसमें इसका उपयोग बहुत हुआ है।